हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू होने से पहले ही हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक भाई सेवा सिंह ने श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पर आने वाले सभी गुणी संगतों सहित खासकर यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, रील बनाने वालों से अपील की है कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार इस बार देश विदेश से हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पर पहुंचने वाले यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स को श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा की आस्था और पवित्रता को कायम रखने के लिए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सहित सभी गुरुद्वारे के 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की रील, वीडियो, यूट्यूब, ब्लॉग बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कि उत्तराखंड प्रशासन द्वारा सभी यूट्यूबर, ब्लॉगर जो भी श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने आते हैं, इस साल सरकार ने एक प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी गुरुद्वारा साहब के 50 मीटर के दायरे में, यानी कम से कम 150-200 फुट के दायरे में कोई भी अपना रील वगैरह और कोई यूट्यूब के माध्यम से कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे। सो आप सबसे निवेदन है कि जिसने भी कोई अपना ये रील बनानी है या कोई भी ये यूट्यूब का प्रोग्राम करना है, वो रास्ते में आप लोग कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिव रहकर। अदरवाइज किसी भी गुरुद्वारे में 50 मीटर के दायरे में इस काम पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर निकाय चुनाव की आहट के बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर मोड में दिखाई दे रहा है। मलिन बस्तियों में अतिक्रमण अभियान नगर निगम के द्वारा चलाया जाना है। इस वक्त नगर निगम की कमान प्रशंसकों के हाथ में है, जो सीधे तौर पर खासकर को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में उत्तराखंड में खासकर नगर निकाय चुनावों में अपनी ज़मीन को मजबूत करने की रणनीति के तहत मलिन बस्तियों से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस प्राथमिकता में रखना चाहती है और इसी के मद्देनज़र कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में बुधवार को कांग्रेस भवन से नगर निगम तक घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। भाजपा ने यू टर्न लिया है, वादा खिलाफी करी है। उन्होंने बोला था कि हम सारी मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देंगे और जैसे जैसे चुनाव आता है वो अध्यादेश ले आते हैं और अब 2016 के बाद जो मलिन बस्ती के जो लोग बसे हुए हैं उनको जानने का काम कर रहे हैं। ये एक सिर्फ टेलर है, ये एक ट्रेनिंग तरह से है, टेस्टिंग पीरियड समझ लीजिए। 16 के बाद ये 12 पे जाएंगे, उसके बाद 7 में, उसके बाद सब मलिन बस्तियों को जानने की इनकी सोच है। ये बसाने में विश्वास रखते नहीं है, इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। कल हम लोग कांग्रेस भवन से नगर निगम कूच करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि किसी भी मलिन बस्ती की छत ना उजाड़ी जाए, किसी गरीब व्यक्ति को परेशान ना किया जाए। प्रदेश में चारधाम यात्रा में कांग्रेस द्वारा लगाए जाने वाले राहत कैंप को लेकर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस को चारधाम यात्रा पर राहत कैंप लगाने की जगह पार्टी के लिए राहत कैंप लगाना चाहिए। प्रदेश में जो स्थिति कांग्रेस की है उसको देखते हुए राहत कैंप की आवश्यकता कांग्रेस को है। वहीं हनी पाठक ने कहा कि चारधाम यात्रा में अभी तक कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राहत कैंप की जानकारी किसी को नहीं है और न ही चारधाम यात्रा में कहीं देखने को मिल रही है। अभी तक तो कहीं वो राहत कैंप किसी को नजर आए नहीं है और शायद वो राहत कैंप उन्होंने अपने ही लिए लगाए होंगे क्योंकि वो राहत की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात, अगर लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको इस तरीके के कार्य करने चाहिए क्योंकि अतिथि देवो भव होते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी पर नगर निगम अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि पिछले साल हुए डेंगू चिकनगुनिया के मामलों को देखकर एडवाइजरी जारी होने से पहले मार्च महीने से ही हमने अपनी कार्य योजना बना ली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम माइक्रो प्लान के तहत जगह जगह लार्विसाइड का छिड़काव करवा रहे हैं और प्रथम चरण में हम उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर पिछले साल डेंगू चिकनगुनिया के ज्यादा मामले पाए गए थे। गत वर्ष की जो सिचुएशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने मार्च के महीने में ही अपनी कार्य योजना बना ली थी, जिसके तहत जो है हम लोग माइक्रो प्लानिंग के तहत हम लोगों के द्वारा जो है पहले से ही और अब आगे भी हम लोग जो है एक तो लार्विसाइड का जो है चिन्हीकरण करके जगह जगह पे छिड़काव करवा रहे हैं।
पूरे देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेस कार्यालयों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाए। तब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव जी का नाम रहेगा। इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोगों को शरबत वितरित किया। राजीव जी की पुण्यतिथि है। आज सभी माननीय कांग्रेस कमेटी और सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है, क्योंकि राजीव जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आईटी में क्रांति लाए, पंचायतों को मजबूत किया और युवाओं को जो 18 साल में मत देने का जो राइट दिया राजीव जी ने दिया है। तो आज सभी हमारे कांग्रेसियों ने संकल्प लिया है कि उनके दिखाए गए कदमों पर हम चलने का प्रयास करेंगे। रुड़की के मंगलोर क्षेत्र में HRDA से बिना स्वीकृत कराए काटी जा रही कॉलोनी पर विभाग की ओर से बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण किया गया है। वहीं विभाग की इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं और बिल्डर्स में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं HRDA के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने सख्त हिदायत दी है कि बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी नहीं काटने दी जाएगी। उन्होंने घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने वाले लोगों को सचेत किया है कि जब तक कॉलोनाइजर सुविधा युक्त कॉलोनी तैयार नहीं करता है तो ऐसी कॉलोनी में प्लाट ना खरीदें।